वेलकम बैक। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था बहुत ही सिंपल था और कुछ छोटे टॉपिक्स पढ़ने थे। वो था एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट मतलब वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम एम्प्टी सेट कहते थे। ठीक है, और उसकी एग्जांपल जैसे ये था कि जो ऐसे 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 स्टूडेंट्स जो 10th और 11th दोनों में पढ़ रहे हैं वो एम्प्टी होगा, उसे 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या ब्रैकेट बिना एलिमेंट का। उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स था जिसमें सिंपल था कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए। एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट कहा गया था और नंबर को ns से रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल है जिसके अनुसार से आप उसको देख सकते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, हर एक इनफाइनाइट सेट को आप जो रोस्टर फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे जैसे रियल नंबर का था। ठीक है, इक्वल सेट उसे कहेंगे जिसमें मेंबर एग्जैक्टली सेम हो, नॉट कि नंबर ऑफ मेंबर सेम हो। ठीक है, यदि मेंबर्स एग्जैक्टली सेम हो तो हम उसे इक्वल सेट कर देते थे। ठीक है, और जैसे और रिपीटेशन अलाउ नहीं था, जैसे 1 2 3 और ये भी 1 2 3 है, वो इक्वल सेट्स हैं। बस इतना ही हमने पढ़ा था लेक्चर जो 3rd था। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम जो कंसंट्रेट करेंगे वो अभी सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। लिटिल बिट डिफ़िकल्टी बढ़ेगी जितना आपने पढ़ा था उसके अनुसार से, बट ये भी आसान है। ठीक है, सेट का जो ये पार्ट है ये भी आसान है, बट लिटिल बिट थोड़ा सा हार्ड होगा। अब सबसे पहले सबसेट का मतलब क्या है, ठीक है, उसको हम जानेंगे। ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, जैसे सपोज करो कि एक सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है उसका एक सेट बना दिया और उसको हमने कह दिया x। एक दूसरा सेट बनाया y, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। अब आपकी क्लास का जो स्टूडेंट है उसका सेट y बनाया। आपको नहीं लगता y के जो मेंबर होंगे वो x के मेंबर तो होंगे ही, क्योंकि x क्या है, पूरे स्कूल के स्टूडेंट का सेटअप है। ठीक है, ओके, तो हम यहां पे कहेंगे कि y जो है वो सबसेट है x का। ठीक है, तो यहां पे देखा कि एवरी एलिमेंट ऑफ y इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ x, तो हम कहेंगे y इज सबसेट ऑफ x और उसका एक सिंबल डिस्कवर कर दिया। जैसे हर चीज़ का हम सिंबल देते जा रहे हैं, a इज एलिमेंट ऑफ एक a, इस तरह का सिंबल। ठीक है, सच दैट x, सच दैट, ऐसे करके हमने बहुत सारे से अपना एक देते जा रहे हैं। ये सिंबल ध्यान में रखना है। तो y इज सबसेट ऑफ x, ये सिंबल को ध्यान में रखिएगा। ये सबसेट और इज कंटेंड इन, ये भी एक मीनिंगफुल पार्ट हो गया कि y इज कंटेंड इन x। बात सही है, आपकी क्लास के सारे बच्चे का जो कलेक्शन होगा वो स्कूल के बच्चे के कलेक्शन में तो आएगा ही ना। ठीक है, ये हो गया। तो इसलिए सिंपल डेफिनेशन हो गया, a set A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B. ओके, इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं। जैसे अब देखो इसको वर्ड में, यदि A is subset of B है, ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो if whenever, अब यदि ऐसा कहते हैं कि A is element of this A, और चूंकि A सबसेट है B का तो वो B का भी एलिमेंट होगा। ये तो डेफिनेट है कि नहीं। A सबसेट है B का, जैसे आपके क्लास का बच्चा, आपकी क्लास का जो सेट है उसका है, सपोज करो राहुल आपके क्लास में है, तो राहुल एलिमेंट आपके क्लास वाले सेट है उसका भी होगा और स्कूल का भी होगा, है कि नहीं। तो सेम चीज है कि A इज एलिमेंट ऑफ A, तो A B का एलिमेंट होगा ही होगा, क्योंकि A जो है B का सबसेट है। तो इसी को हम इस फॉर्मेट में लिख देते हैं इम्प्लाइज, कि ऐसा बता रहा है। ठीक है, और ये सिंबल हम यूज करते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B इफ A इज एलिमेंट ऑफ A implies A is element of B. क्लियर हो गया, विच मीन्स implies. We can write the definition of subset. तो ये एक तरह से सिंबल के फॉर्मेट में डेफिनेशन ऑफ सबसेट हो गया। समझ में आ गया। यदि हम सबसेट को सिंबॉलिकली लिखना चाहे तो ये हो गया। ठीक है, और इसको हम पढ़ते हैं A इज सबसेट ऑफ B इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ A implies that A is also an element of B। इसको, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं। क्लियर हो गया।
ठीक है। और यदि ए सबसेट बी का नहीं है तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, कट कर देते हैं। क्लियर। एक चीज और इसमें देखना है, वी मे नोट दैट ए टू बी अ सबसेट ऑफ बी ऑल दैट इज नीडेड इज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। इट इज पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन ए। ऐसा पॉसिबल है कि बी का सारा एलिमेंट ए में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे आपके क्लास का बच्चा स्कूल में तो है, लेकिन स्कूल के सारे बच्चे आपके क्लास में नहीं है ना, ठीक है। वही चीज इसने कहा है कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी तो ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि बी का सारा होगा, ठीक है। हाँ, बराबर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों बराबर भी हो सकता है। एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन ए। इट इज सो हैपन दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो इन ए। यदि ऐसा हो गया कि बी का सारा एलिमेंट ए में भी है तो इसका मतलब कि B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A। और यदि ऐसा है तो इक्वल होंगे दोनों। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया कि इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू B। क्लियर हो गया। मतलब A और B बराबर ही होंगे तभी ऐसा होगा, है ना। तो इसमें इसी को हम कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। क्या होगा, इफ से भी हम इसको लिखते हैं, है ना। जब दोनों तरफ ऐसा एरो हो तो हम उसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। मतलब ये दोनों तभी हो सकता है जब ए और बी बराबर होगा। क्लियर हो गया। तो बहुत सिंपल है। तो अभी आपने क्या सीखा कि आप सबसेट का मतलब, जैसे यदि ए सबसेट है बी का तो सीधा सा मतलब हो गया कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी के कुछ एलिमेंट हो सकता है ए में ना हो, और यदि सारे एलिमेंट है तो वो इक्वल होगा, ठीक है। It follows from the above definition that every set A is a subset of itself। ये भी हो सकता है। अब ये तो है ही। देखो एक और कंक्लूजन वहां से ये निकला, यदि A इज इक्वल टू 1 और 2 है तो ऑब्वियसली A इज सबसेट ऑफ A हुआ कि नहीं। A तो सबसेट ऑफ A हुआ ही क्योंकि 1 2 उसमें है ही, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट अपना सबसेट होता है, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। सिंस द एम्प्टी सेट फाई हैज नो एलिमेंट, फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं होता, वी एग्री टू से दैट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब एक एलिमेंट, एक सेट है जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो सब चीज का सेट हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हम फाई को क्या लिखेंगे, सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी पॉसिबल सेट होगा उसका सबसेट फाई तो जरूर ही है। मतलब यदि किसी सेट का सबसेट लिखना हो तो फाई तो एक होगा ही होगा, ऐसा हो गया, ठीक है। अब हम जरा सा आते हैं उन सब सिंबल पे जो हमने यूज किया था। जैसे क्यू रेशनल नंबर था, इज अ सबसेट ऑफ द सेट आर रियल नंबर। ऑब्वियस सी बात है, रियल नंबर जो है बना हुआ है दो चीज़ों से। क्या है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, जो कि क्यूसी ऐसा लिखते थे। इन सबको मिला के पूरा इस नंबर लाइन पे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिला के पूरा नंबर लाइन बनता है, रियल नंबर बनता है। तो ऑब्वियसली रेशनल जो हो गया नंबर वो रियल नंबर का एक सबसेट हो गया, है कि नहीं। जो रेशनल नंबर है रियल नंबर में तो होगा ही होगा, लेकिन सारे रियल नंबर रेशनल नहीं हो सकते हैं क्योंकि कुछ उसमें इरेशनल भी होते हैं। नेक्स्ट में A इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56 का सारे डिवाइजर हैं, एंड B इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 56, ठीक है। अब देखो A है जिसमें 56 का सारे डिवाइजर है और B में सिर्फ प्राइम डिवाइजर है। आपको नहीं लगता कि B सबसेट है, उसमें से कुछ चीज ऐसा होगा जो प्राइम नंबर नहीं होगा, किसमें, A में, तो इसलिए B सबसेट A का होगा। क्लियर है। A में 1 3 5 है और B को कहा कि एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1 3 5, लेस देन 6 है तो सिर्फ इतना ही लेंगे, तो 1 3 5 और 1 3 5। तो A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A, और यहाँ पे A और B बराबर भी है, हो गया। नेक्स्ट में देखो, लेट A इज इक्वल टू A E I O U और B इज इक्वल टू A B C D। तो क्या A के सारे एलिमेंट B में है, A है लेकिन E नहीं है, तो A तो सबसेट B का नहीं बन सकता।
क्या बी ए बी सी डी ए है? बी नहीं है। बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, इसमें कोई भी आपस में सबसेट नहीं है, तो ए सबसेट बी का तो नहीं है और साथ साथ बी भी सबसेट ए का नहीं है। इसमें बी कहाँ है? ठीक है, तो इसमें कोई भी सबसेट नहीं है आपस में। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्लियर हो गया? अब एक और चीज, छोटा सा डेफिनेशन नॉमेनक्लेचर जाता है कि ए एंड बी ऑफ बी टू सेट है। सपोज करो कि दो सेट ए और बी दिया गया है और ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। मतलब ये हो गया कि ए सबसेट बी का है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है लेकिन बी में एडिशनल एलिमेंट्स भी है, तभी ए नॉट इक्वल टू बी है। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। रिलेटिवली हम ए को कहेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट बी का है एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, और बी को कहेंगे सुपर सेट ऑफ ए है। उसमें ए के सारे मेंबर्स हैं अब प्लस एडिशनल मेंबर्स हैं, इसलिए हम ए को सुपर सेट कह देंगे बी का और बी को कह सकते हैं कि एक प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट। क्लियर हो गया? जैसे ए 1 2 3 है, इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4। क्लियर हो गया? और हम बी को क्या कह सकते हैं? सुपर सेट कह सकते हैं। सिंपल है। इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट सिंगल टोन सेट। यदि एक ही एलिमेंट हो तो उसे सिंगल टोन कहते हैं, नहीं तो मल्टी टोन कह सकते हैं। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर है, एक नाम रखा गया। एम्प्टी सेट को क्या सिंगल टोन कह सकते हैं? नहीं कह सकते, उसमें एलिमेंट ही नहीं होता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स और सीखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ दिया गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें कहा कंसीडर द सेट। इसमें सेट कंसीडर करो, एक 5 है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, एक ए है 1 3 है, बी है 1 5 9 है और 1 इतना है। इसमें इंसर्ट करना है कि वो सबसेट है या नहीं है। 5 सबसेट बी का है कि नहीं? 5 सभी का सबसेट होता है, तो आंख बंद करके हम कहेंगे सबसेट है। ए बी का सबसेट है कि नहीं? ए में 1 3 है, इसमें 1 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो सबसेट नहीं हुआ। ठीक है, ए सी का सबसेट है कि नहीं? 1 है इसमें, 3 है इसमें, हाँ है। बी क्या सबसेट है सी का? 1 है इसमें, 5 है इसमें, 9 है इसमें, हाँ है। ठीक है, सिंपल। तो क्या देखना है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में एग्जांपल नंबर 10 में देखिए, ए में ए ई आई ओ यू है और बी में ए बी सी डी है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है? तो हम देखेंगे ए ई आई ओ यू, क्या इसमें ए तो है, ए बाकी ई आई ओ यू का या नहीं है? तो नहीं। वाई? ऑब्वियस सी बात है कि इसके सारे एलिमेंट बी में नहीं है। इज बी सबसेट ऑफ ए बी सी डी, ए तो है बी सी डी नहीं है। नो, क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। यही तो सिंपल डेफिनेशन है। एग्जाम्पल नंबर 11 बड़ा अच्छा है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स। ए बी सी 3 सेट है, ध्यान रखना कैपिटल लेटर में सेट है, और कहा ए इज एलिमेंट ऑफ बी। ध्यान रखना, एक कुछ अलग ही बात कह दिया। ए इज एलिमेंट ऑफ बी मतलब बी एक ऐसा सेट है जिसका मेंबर सेट ए है, ना कि सेट ए का मेंबर। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, मानो कि मैंने कह दिया ए इज इक्वल टू समथिंग 1 और 2 है। ठीक, तो बी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स में ए एक एलिमेंट है। ए एक एलिमेंट है, समझ में आया? सेट ए एक एलिमेंट है। अब इसमें यहाँ पे ब्रैकेट देना अच्छा नहीं रहेगा, इसको थोड़ा सा हम सही करते हैं। इसमें बी में मेंबर्स लिखेंगे तो ए एक मेंबर है और फिर 3 और 4 ऐसा मेंबर हो गया। अब इसको कभी गलती से ये मत लिख देना कि ए यदि उसका एलिमेंट है तो मैं यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे लिख दूँ और 3 4 ऐसे, कि इसका उठा के हमने यहाँ पे 1 2 लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। हाँ, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये अंदर में 1 2 और फिर 3 4 ऐसा आप लिख सकते हो। समझ में आया? तो देखो,
पहला मीनिंग हम समझते हैं कि जैसे कहा कि इफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, तो मतलब क्या हुआ कि बी कुछ ऐसा है, एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, मतलब सी एक ऐसा पार्ट है जिसमें बी के सारे मेंबर्स तो है ही, मतलब बी सबसेट ऑफ सी का मतलब बी का सारे एलिमेंट सी में तो होगा ही, मतलब ए 3 4 और उसके साथ एडिशनल कुछ हो सकता है, लेट्स से 5। इज इट ट्रू दैट ए इज सबसेट ऑफ सी? क्या ए सी का सबसेट है? नहीं, हमेशा नहीं, क्योंकि आप सोचो ना, इसमें 1 2 मेंबर है, इसमें 1 और 2 कहाँ मेंबर है? क्या बी में है, क्या सी में है? तो नहीं। इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हो गया, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आप इसको फिर से समझिएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? अब देखो इसमें, नोट दैट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आप बताओ ना, a इज इक्वल टू 1 2 3, मैं कहूं कि 1 इज सबसेट ऑफ a, रॉन्ग। ये एलिमेंट कैसे हो सकता है? सेट को कंपेयर करोगे ना, यदि सबसेट और की बात की जाती है तो दो सेट को कंपेयर करते हैं कि अच्छा पहले सेट का सारे मेंबर्स दूसरे सेट में है या नहीं है, ना कि एलिमेंट को हम करते हैं, ठीक है? तो एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी अ सबसेट। ओके, तो ये सबसेट का डेफिनेशन था और इसको आप ध्यान से रखिए। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसको रिपीट करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये मीनिंग को क्लियर कर रहा है, ठीक है? उस मीनिंग को जो कंफ्यूज हो सकते हैं आप। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, जितने भी हमने सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इसको देखते हैं, ये बहुत आसान है, कितने बार हमने बेसिक लेक्चर्स में देख रखा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n को 1 2 3 4 5 6 को नेचुरल नंबर कहेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स जो होगा पूरा माइनस से लेके प्लस तक सारा चीज़ हो जाएगा। रेशनल नंबर जो हो जाएगा वो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होना चाहिए, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, ठीक है? तो ये सब तो हमने देख रखा है, तो इसके अनुसार से हम सबसेट का डेफिनेशन देते हैं, ठीक है? उसके बाद यदि t को इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर को यहाँ पे t से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको हम qc से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो जिसको हम q ऐसे c कर रहे थे, तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है? तो जहाँ पे आपको पता है कि t जो है x सच दैट x इज रियल नंबर, वो रियल नंबर है, एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ q। देखो ये इरेशनल नंबर का डेफिनेशन हो गया कि नहीं? रियल नंबर पे दो चीज होते हैं, रेशनल और इरेशनल, तो x यहाँ पे रियल नंबर का एलिमेंट है, रियल नंबर ही है, साथ साथ वो रेशनल नहीं है, तो क्या होगा? इरेशनल, ठीक है? जैसे √5 √2 और पाई, ये सब चीज़। तो अब बताइए, यदि कोई कहता है कि नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, तो यस, इंटीजर्स में माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सब चीज़ है, और नेचुरल नंबर में से 1 2 3 4 ऐसा है, तो नेचुरल नंबर ऑब्वियसली सबसेट हुआ। इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, यस, रेशनल नंबर जो p और q में कन्वर्ट किया जा सके, उसमें यदि q सिर्फ 1 रहे तो जो इंटीजर्स जो आएगा, इंटीजर्स भी एक रेशनल नंबर है, तो सिर्फ वही शामिल होता है z में, और q में उसके एडिशन में है, तो q का सबसेट हुआ z। सिमिलरली q सबसेट r का भी है, रियल नंबर का भी है, और t भी r का है, बट क्या नेचुरल नंबर को इरेशनल नंबर का सबसेट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है, 1 2 3 कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन भी है, ठीक है? अब एक छोटा सा पार्ट पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन पे, कि जब हम x कोई सेट है, कोई a सेट है जिसके मेंबर्स हैं कई सारे हैं, और जब हम उसको देखते हैं इंटरवल में, तो हम कैसे लिखते हैं? अब इसको सीधे हम इस फॉर्मेट में चलते हैं। जैसे देखिए, यदि किसी ने एक क्लोज इंटरवल की बात करा और ऐसा लिख दिया a और b, ऐसा लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि x का मिनिमम वैल्यू a है, मैक्सिमम वैल्यू b है, मतलब ये तो है ही, लेकिन a और b इंक्लूडेड भी है,
तो इसको हम किस फॉर्मेट में लिख देंगे, इस फॉर्मेट में लिख देंगे, ठीक है, कि x सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b बट इक्वलिटी इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है, उसको इंक्लूड भी हम करें, a ऑन वेयर a एंड b इज इंक्लूडेड, तो हम उसको इस तरह से लिख देंगे। यदि a और b और यहाँ पे ऐसा लिखा गया तो अगेन a से b के बीच में x है, a को इंक्लूड कर रहा है बट b को एक्सक्लूड कर रहा है। यदि ऐसा लिखा जाए तो a को एक्सक्लूड और b को इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया a -3 से 5 का मतलब क्या हो गया, -3 और 5 को इंक्लूड करते हुए और दोनों के बीच का सारे नंबर्स, ठीक है। -7 और 9 का मतलब ये हो गया कि -7 और 9 को भी इंक्लूड करना है, इसमें इंक्लूड नहीं करना था 3 और 5 को, -5 को इसमें -7 9 को भी इंक्लूड करना है, उसके बीच में भी हो गया देन, ठीक है। तो इसको यदि हम चाहे तो पढ़ लेते हैं, देखो, दोज नोटेशन प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव वे ऑफ डिजाइनिंग द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल a यदि ऐसा है और b यदि ऐसा है, देन हमें दिख रहा है कि a जो है सबसेट ऑफ b है, क्योंकि -7 से 9 के बीच में इसमें सारी चीज़ है, इसमें -3 से 5 है। नहीं हो तो सिर्फ सीधे नंबर लाइन पे ऐसे सोचो, -3 से 5 के बीच में सारे नंबर्स a का हो गया, a यहाँ पे है, और यदि हम b को देखेंगे तो -7 मतलब इधर -7 से लेके और 9 के इन बीच में सारे नंबर, तो ये जो कॉमन नंबर है ये तो है ना कॉमन, किसका, जो a वाला पार्ट कॉमन है b में, तो हम कह सकते हैं कि a इज सबसेट ऑफ b। 0 से इन्फिनिटी कोई चीज़ को रख दिया, डिफाइन द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो गया, ठीक है। -में से 0 तक डिफाइन सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, में से हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर, ये तो आपने देखा है उसके अनुसार से। इसको हम सिंबॉलिकली भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। देखो a और b, जहाँ पे a और b को एक्सक्लूड किया जा रहा है, फिर a और b जहाँ पे a और b को इंक्लूड किया जा रहा है, और बीच के नंबर्स, ठीक है। a और b, a को इंक्लूड किया जा रहा है लेकिन b को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, उसके बीच के सारे नंबर्स, ये एक्सक्लूड किया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है, उसके बीच के सारे नंबर्स। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया किसको, नंबर को, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक, सीधे इंटरवल के फॉर्मेट में हमने उसे लिख दिया है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और उसका इंटरवल। तो आसान है, इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिख सकते। अब देखो, जैसे अब एग्जांपल के लिए सेम चीज़ को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेट है x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, और उसके साथ साथ -5 से 7 के बीच में है, 7 इंक्लूडेड है और -5 इंक्लूडेड नहीं है। इसको सिंपली हम लिख सकते हैं कि -5 ऐसे और 7 चूंकि इंक्लूड है तो ऐसे, क्लियर हो गया। उसी तरह से इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, -3 से 5 का मतलब हो गया -3 इंक्लूडेड 5, क्लियर हो गया। तो ये दोनों सिंबॉलिक फॉर्मेट में हैं और हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके एक्सरसाइज होंगे आई थिंक। अच्छा, एक और चीज़ है, ठीक है, एक और चीज़ है, जैसे सपोज करो इसमें कुछ एक छोटा सा पार्ट लिखना है कि b - a, जैसे हमने सपोज करो कि a और b लिख दिया और कोई भी चीज़ सिंबॉलिकली यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो a से एक्सटेंड होके b तक वो सारे नंबर जा रहे हैं, तो b जो मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम ऐसे रखेंगे तो उसको लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल, हम ऐसे कहते हैं, उसको लेंथ ऑफ इंटरवल कहेंगे। चाहे ऐसा लिखा रहे, ऐसा लिखा रहे, ऐसा लिखा रहे, ऐसा लिखा रहे, इसका लेंथ ऑफ इंटरवल यदि निकालना है तो सिंपल b - a निकाल देंगे तो लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट आया है पावर सेट का, ध्यान देना पावर सेट क्या है, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले आप ध्यान में लाइए और उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ आपने पढ़ा है, और तब हम पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। 2 मिनट पहले आप सोच लीजिए क्या क्या चीज़ आपने पढ़ा है, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते रहिएगा तो क्या होगा, ये जिस समय आपने पढ़ाई किया उसी समय आपका हो गया ये टॉपिक, नहीं तो क्या होगा, बार बार आपको ये देखना पड़ेगा, क्लियर है। चलो, तो एक बार ही इंटरनेट का डेटा यूज किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए, अब हम पावर सेट को देखते हैं। पावर सेट के लिए क्या बताया गया है, ये रिवर्स में, अभी तक हम 2 सेट को कंपेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि यदि a का सारा
एलिमेंट्स बी में है और उसमें उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं तो हम या नहीं भी हैं बराबर भी हैं तो ए को सबसेट ऑफ बी कहा करते थे। लेकिन यदि एक सेट दे दिया गया और कहा गया कि ऑल पॉसिबल सबसेट्स आप लिखो तो कैसे लिखेंगे और फिर वो क्या चीज़ बनेगा, तो ऑल एक गिवन सेट का ऑल पॉसिबल सबसेट आपको पावर सेट में लिखना है, ठीक है। और एक चीज़ पहले से आपको मालूम है कि 5 जो है वो सभी चीज़ का सबसेट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 और 2 एक सेट है, लेट्स से कि ए एक सेट दे दिया ऐसा और हमें कहे कि इसका सारा पॉसिबल सबसेट लिखो, तो यदि 5 लिखूं तो अपने आप में एक सेट है। यदि सिर्फ मैं एक ऐसा सेट लिखूं जिसमें 1 ही मेंबर है, सिर्फ 1, तब भी होगा। सिर्फ 2 ही मेंबर है, वो भी एक सेट हो गया। क्लियर हो गया। और 1 और 2 तो अपने आप में भी एक सेट हो गया। तो कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, सिर्फ इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी है, मतलब 4 डिफरेंट मेंबर हो सकते हैं, 4 डिफरेंट सबसेट हो सकते हैं। तो यदि इसको एलिमेंट मानते हुए यदि हमने एक सेट डिसाइड कर दिया तो उसे हम पावर सेट कहेंगे, ठीक है, पावर सेट कहेंगे। और पावर सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो ऐसे होता है P ऑफ A। पावर सेट ऐसे हम सिंबल में लिखेंगे, एक्चुअली A का सारे पॉसिबल सबसेट P के मेंबर्स है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल दीज सबसेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ 1 2। एक गिवन सेट का ही पावर सेट आप लिखोगे। क्लियर हो गया। तो इसका डेफिनेशन आ गया, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। उस ए का पावर सेट हम कह देंगे इसको, एंड डिनोटेड बाय पी ए। और पी ए जो होगा एवरी एलिमेंट, उसका एवरी एलिमेंट इज अ सेट। ध्यान रखना है कि पी ए में सारे एलिमेंट जो होगा वो कोई ना कोई एक सेट होगा। देखो ये एक सेट है जो उसका एलिमेंट है, ये पूरा एक सेट है जो उसका एलिमेंट है, ना कि 1 उसका एलिमेंट है। हम पी ए का एलिमेंट क्या 2 कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते हैं। क्या 1 2 कह सकते हैं? नहीं कह सकते। 1 2 एक पूरा सेट है। क्लियर। तो देखो ये पी हो गया। साथ साथ यदि हम नंबर ऑफ मेंबर पावर सेट में देखने की कोशिश करें तो जैसे यहाँ पे 4 है जो कि 2 टू द पावर 2 है। तो यदि इन जनरल लेट्स से कि ए एक सेट है जिसमें m मेंबर्स है, 1 से लेके 2 3 4 ऐसे करते 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 m तक इसके मेंबर्स हैं, तो 2 टू द पावर m जो होगा वो a के पावर सेट में मेंबर्स होगा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका पावर सेट। एक और डेफिनेशन बाकी है जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट, और हम उसको देख लेते हैं। अब देखो यूनिवर्सल सेट जो हो गया वो एक तरह से एक खास एग्जाम्पल में हम देखते हैं। जैसे कहने का मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि a इक्वल टू 1 2 है, ठीक है, b एक दूसरा सेट है जो 2 3 4 है, और c एक तीसरा सेट है जो लेट्स से 3 4 5 है, ठीक है। और हमने एक सेट ऐसा बनाया जिसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। तो अभी हम कह सकते हैं कि हम अभी ऐसा कह सकते हैं कि जो U है, A भी उसका सबसेट है, B भी उसका सबसेट है, C भी उसका सबसेट है। तो हम कह सकते हैं कि A B C के लिए ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हर जगह पे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि इन गिवन सेट्स का के लिए ये एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है। क्लियर। जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, जो ए बी सी में अलग अलग इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स थे उसमें सारे एलिमेंट्स है। ध्यान रखना, पावर सेट दूसरा है, यूनिवर्सल सेट दूसरा है। पावर सेट में हर एक एलिमेंट एक सेट होता है, इसमें ऐसा नहीं, वो सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। मतलब यहाँ से वो सारे मेंबर को ढूंढ सकते हो जो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, और इसमें इसके अलावा भी हो सकता है, यूनिवर्स में उसके अलावा भी होता है। तो यूनिवर्स जरूरी नहीं कि एक पार्टिकुलर यही चीज़ यूनिवर्सल सेट बनेगा। जब सेट दिया रहेगा तो उस समय आप डिफाइन कर सकते हैं कि इन सब सेट का ये एक यूनिवर्सल सेट है। क्लियर। तो अब ये एक्सरसाइज 1.3 आ जाता है जो
आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है। अगेन आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए और हमें बताइए कि कौन सा क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करना है। कुछ क्वेश्चन हम रैंडमली ले सकते हैं इसमें, जैसे इसमें सिंबल बताना है सेट और सबसेट है या नहीं है, सबसेट है या नहीं है। जैसे 2 3 4, इसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो इसमें कैसा आप सिंबल लगाओगे? है। A B C D, क्या इसमें है? A है, नहीं है, तो ये नहीं है। ऐसे करके सब हर चीज़ को इसमें पढ़ो और फिर आप बताओ कि कौन सा उसको डिस्कस करना है, ठीक है, ताकि मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूं। इसमें एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें सिंबल का बहुत बढ़िया खेल है। तीसरा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, आपको भी दिक्कत होगा, मैं यहाँ पे इसलिए इसको डिस्कस करता हूँ। जैसे देखो, ए एक ऐसा सेट है जिसमें 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 4 एलिमेंट नहीं है। 3 4 का जो सेट है वो एलिमेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 एक एलिमेंट है। अब ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। यदि मैं ऐसा कहता हूँ कि 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, ट्रू या फॉल्स। 3 4 एक सेट बना दिया। मान लेते हैं कि मैं इस सेट का नाम C दे देता हूं, C, और C जो है वो 3 और 4 है, ठीक। और मैं इसको लिख देता हूं कि C इज सबसेट ऑफ A। अब बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ? C इज सबसेट ऑफ A मतलब C का सारा एलिमेंट A में होना चाहिए। C का एलिमेंट क्या है? 3 और 4। क्या A में 3 4 एलिमेंट है? नहीं है। 3 4 एक एज अ होल है, मतलब एक गलत है, दिस इज फॉल्स। अभी देखो 3 4 इज एलिमेंट ऑफ A, हाँ है। देखो 3 4 पूरा एज अ सेट जो है वो उसका एलिमेंट है, तो इज बिलोंग्स टू A, यस एलिमेंट है, हाँ है, ये ट्रू है। नेक्स्ट में देखो 3 4 ऐसा क्या सबसेट A है? दिस इज यस। अब ध्यान रखना, मैं इसमें एक D एक ऐसा सेट डिफाइन कर रहा हूं जिसमें एलिमेंट है, लेकिन वो एलिमेंट क्या है? एक 3 और 4 है, एक एलिमेंट ऐसा है, तो D एक ऐसा हो गया। तो यहां पे हो गया D इज सबसेट ऑफ A, मतलब D के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए। D के एलिमेंट क्या है? ये है। A में क्या है? हाँ है, तो मतलब क्या हो गया? दिस इज ट्रू। 1 इज एलिमेंट ऑफ A, यस है, ट्रू। 1 इज सबसेट ऑफ A, गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सबसेट जब भी डिफाइन करेंगे दो सेट को कंपेयर करेंगे, ये ध्यान में रहना चाहिए। 1 2 5 क्या सबसेट A का है? लेट से इसको E कह देता हूं मैं, मतलब E एक सेट है जिसके मेंबर 1 है, 2 है, 5 है। तो 1 2 5 A में भी तो एलिमेंट है, तो दिस इज ट्रू। 1 2 5 इज एलिमेंट ऑफ A, गलत। 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ये, गलत, 3 तो है ही नहीं। 5 इज एलिमेंट ऑफ A, गलत, एलिमेंट नहीं है, सबसेट कह सकते हैं। 5 सबसेट ऑफ A, आंख बंद करके 5 सबका सबसेट है, 5 सबसेट, गलत, ठीक है। तीसरे को दोबारा बनाना और समझना, क्योंकि इसमें सारे वो चीज दिए गए हैं जो डिफिनीशन को क्लियर कट आपको अलग करता है। तो इसका कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, तो एकदम मस्ट है कि आप पहले इस चीज़ को सॉल्व करें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।